हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन। तो यहाँ पर हमने रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है, रिलेशन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सारे कर लिए हैं। फंक्शन को हमने स्टार्ट किया है। फंक्शन पर लगभग हमने कुछ क्वेश्चन को कल की क्लास में सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में कुछ स्पेशल फंक्शन के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। यहाँ पर हमको फलन का जो है परिसर ज्ञात करना है, यानी कि रेंज। फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन का आपको क्या निकालना है, रेंज निकालना है। फंक्शन आपके पास गिवन है f(x) इज इक्वल टू 2 माइनस 3x एंड x बिलोंग्स टू r, यानी कि रियल नंबर, और कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसका रेंज निकालना है, यानी कि इसकी परिसर निकालनी है। रेंज का मतलब होता है परिसर। अब देखिए, फर्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन गिवन है आपके पास 2 माइनस 3x। ठीक है, और यहाँ पे देखिए fx को आप क्या मान सकते हैं, y इज इक्वल टू fx। ठीक है, तो ये है आपका 2 माइनस 3x। अब देखिए कंडीशन आपको क्या गिवन है, x इज ग्रेटर देन 0। तो कंडीशन को हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन। अब देखिए x के साथ यहाँ पर क्या है 3, तो दोनों साइड आप क्या करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्रेटर देन 0 टू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 3x ग्रेटर देन 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 से हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो दोनों साइड हम क्या कर देंगे, 2 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 2 माइनस 3x इज ग्रेटर देन 2 माइनस 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 2 माइनस 3x इज ग्रेटर देन। अब देखिए ये 2 माइनस जो x है 3x है, ये क्या है आपके पास y। तो y की जो कंडीशन है वो क्या आ गई है आपके पास, y इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, और जब भी हम क्या करते थे, जब हम दो फंक्शन का इस तरह से क्या निकालते थे, इसको इस वाले सेट को आप x मानते थे। ठीक है, x की जो भी वैल्यू हम पुट करते हैं वो यहाँ पे y हमें मिलती है, और y आपकी रेंज होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 0 और y क्या है आपके पास, और रेंज हमें निकालनी है। ठीक है, तो अगर हमें डोमेन निकालना होता तो हम x को देखते, अब हमें रेंज निकालनी है, इसका परिसर हमें निकालना है, और रेंज हमें कहाँ से मिलती है, इस y से मिलता है। और y के लिए क्या कंडीशन आ गई है, y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और x कहाँ बिलोंग करता है, x आपका रियल नंबर में बिलोंग करता है। मीन्स यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो y की जो रेंज है वो कहाँ से, 2 से बड़ी है। ठीक है, तो जो रेंज आप लिखेंगे, रेंज यानी कि जो आप परिसर इसका लिखेंगे, इसका परिसर क्या हो जाएगा, तो 2 से। ठीक है, और क्योंकि इन्फिनिटी तक है तो x का मान आप इन्फिनिटी तक रखेंगे तो y का मान भी क्या आपका इन्फिनिटी तक रियल नंबर आएगा, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो यानी कि रेंज आपकी 2 से लेके इन्फिनिटी तक होगी। अब यहाँ पे देखिए हम ब्रैकेट्स कौन सा लगाएंगे, देखिए y इज ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ पर y2 आपका इंक्लूड नहीं है, 2 आपका यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे आप राउंड ब्रैकेट लीजिए। ठीक है, और इन्फिनिटी में तो हमें पता नहीं है इन्फिनिटी कहाँ तक जाता है, रियल नंबर्स को हम क्या कभी भी लिख नहीं सकते, तो इसको आप राउंड ब्रैकेट में लगाएंगे। अगर यहाँ पे इस तरह की कंडीशन होती y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, देन आप यहाँ पे राउंड ना लगा के इस तरह के आप ब्रैकेट लगाएंगे। इस ब्रैकेट का मतलब है इस रेंज में आपका 2 भी इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पर आपका 2 इंक्लूड नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका राउंड ब्रैकेट ना, यहाँ पे आपका इस तरह का ब्रैकेट है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट आपको यहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो इसकी जो रेंज है ये कितनी आ जाएगी, 2 से
और इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर 2 नॉट इंक्लूड, 2 आपका इंक्लूड नहीं होगा इस रेंज में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई है, y इज ग्रेटर देन 2। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी भी हमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन, फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन। फंक्शन की हमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। और फंक्शन आपके पास क्या है, fx इज इक्वल टू x, ठीक है, एंड x इज अ रियल नंबर। x आपका क्या है, इज अ रियल नंबर, x आपका रियल नंबर है। और इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है, रेंज निकालनी है, ठीक है। x एक वास्तविक संख्या है। fx इज इक्वल टू x, ठीक है। और x आपके पास क्या है, x आपकी कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम क्या कर देते हैं, y को fx के इक्वल कर देते हैं, ठीक है, f ऑफ x के। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका fx, और ये किसके इक्वल है, x के। मीन्स यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, और x क्या है, कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो y जो है y x के इक्वल होगा, तो y भी आपका क्या होगा, रियल नंबर होगा। मीन्स यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि जो रेंज है इसकी वो भी आपका, क्योंकि y आपको बताया यहाँ पे किस तरह से हम क्या करते हैं, फंक्शन में रेंज और डोमेन आप निकालते हैं। तो रेंज ये आपकी x होती है, इसको डोमेन आप कहते हो फंक्शन में, ठीक है। और ये आपका y होता है, ये आपका रेंज आती है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे y कितना आ गया है, y आपका रियल नंबर आ गया। तो मीन्स यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि रेंज आपकी क्या आ गई है, रेंज आपकी रियल r, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है ये बच गया था। तो fx इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर ये x स्क्वायर है, ठीक है। तो fx किसके इक्वल है, x स्क्वायर प्लस 2, और x इज अ रियल नंबर, x क्या है, इज अ रियल नंबर, x आपका क्या है, रियल नंबर है। तो यहाँ से देखिए अगर हम x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 करते हैं, और यहाँ पे क्या दे रखा है, x स्क्वायर में प्लस दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, प्लस 2 ग्रेटर देन 0 प्लस 2, ठीक है। और इसको हमने क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब इसको हम y के इक्वल मान सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब देखिए कंडीशन यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर में जब आप 2 को दोनों साइड में क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे, प्लस 2 ग्रेटर देन 0 और 0 प्लस 2 तरह से लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है आपके पास, y। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो कंडीशन आपके पास ये आ गई है, और y आपके पास इसकी रेंज हमें निकालनी है, और हमें पता है इधर y होता है, और यही आपकी क्या आती है, रेंज होती है, ये x आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ से रेंज आपके पास क्या आ गया, और x आपका क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। मीन्स यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, जो रेंज है, रेंज क्या आ जाएगी आपके पास, y जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो रेंज आपकी 2 से आएगी, और यहाँ पे आपका जो है राउंड ब्रैकेट लग जाएगा, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल, पिछले वाले जो क्वेश्चन था वहां पर भी हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन आती है तो 2 यहाँ पर इंक्लूड होगा,
और x क्योंकि रियल नंबर है तो इसकी जो रेंज होगी वो भी रियल नंबर होगा, तो ये इन्फिनिटी तक आपका रेंज आएगा। और इन्फिनिटी का आपको जो है इधर इसको हम राउंड ब्रैकेट निकालेंगे, ठीक है, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय, रिलेशन f किस तरह से डिफाइंड है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0, x जो है जब 0 और 3 के बीच में या 0 या तो वो 0 हो या 3 हो या इनके बीच में हो, तो उस समय आपका जो फंक्शन है वो आपका एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। तो इसको हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स कितना है आपके पास, एफ एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर, कब, जब एक्स का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो या फिर 3 हो या 3 से छोटा हो, तो उस समय जो है आपके फंक्शन का जो मान है वो एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। 3x आपका कब आएगा, जब x का मान 3 हो या 3 से बड़ा हो या फिर 10 या 10 से छोटा हो। तो इस तरह से आपके पास ये fx गिवन है, ठीक है। अब आपको सेकंड जो फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन आपके पास क्या है, gx, ठीक है। और gx क्या है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और कंडीशन क्या है, जब x आपका 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो या फिर 2 से छोटा या 2 के इक्वल हो, तो फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। इसी तरह से आपका 3x कब होगा, जब फंक्शन आपका 2 या 2 से बड़ा हो, यानी कि जब x आपका 2 हो या 2 से बड़ा हो या फिर 10 या 10 से छोटा हो। तो इस तरह का आपका जो है दो फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है। अब देखिए हमने फंक्शन की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे जैसे सपोज 1 2 3 4 5 और 6, तो फंक्शन में हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर जो फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट्स है उसकी एक ही इमेज होती है इस तरह, ठीक है, यानी कि एक नंबर का एक ही प्रतिबिंब बनता है यहाँ y में, ठीक है, यानी कि रेंज उसकी एक ही होगी, ठीक है, चाहे फंक्शन आपके पास कुछ भी गिवन हो। इस तरह का कभी भी आपके पास अगर फंक्शन आ गया 1 2 3 4 5 और 6 और यहाँ 1 की आपके पास 2 इमेज आ गई है, तो ये फंक्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने प्रीवियस जो लेक्चर था वहां पे आपके साथ डिस्कस किया था। अब हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, सो दैट द फंक्शन f इज एंड g इज फंक्शन, f इज अ फंक्शन, यानी कि ये आपका क्या है, एक फंक्शन है, और g आपका नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू जो ये आपको फंक्शन दे रखा है fx, यहाँ पे हम x का मान कुछ भी रखें, 0 और 3 के बीच में आप कुछ भी रखेंगे तो एक्स स्क्वायर पर इसका मान यूनिक आएगा, ठीक है। आप किसी भी नंबर का जब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो यूनिक आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है। अगर इंटीजर्स यहाँ पे होता तो तब क्या होता, -3 और +3 दोनों का जो है स्क्वायर क्या हो जाता, सेम होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास कोई भी इंटीजर्स नहीं है, मीन्स अगर आप 0 और 3 के बीच किसी भी नंबर को आप क्या करेंगे, किसी भी नंबर को आप स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, 1 का करेंगे 1 आएगा, 2 का करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी हर नंबर की इस फंक्शन पर यूनिक इमेज बनेगी, ठीक है। यानी कि जब आप x का मान 1 रखेंगे, 0 रखेंगे या 2 रखेंगे तो यूनिक आपके पास इमेज आएगी, यूनिक उसका, क्योंकि जब हम क्या करते हैं x का मान पुट करते हैं तो हमें y निकलता है, ठीक है। और y आपका क्या होता है, y आपका रेंज होता है। अगर y आपका जो है एक ही फंक्शन पर क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है, एक ही नंबर पर अलग अलग आ रहा है, तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है ये फंक्शन गिवन है और कंडीशन आपको इस तरह से दे रखी है, ठीक है।
तो यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं है, हम किसी भी नंबर को रखेंगे तो स्क्वायर उसका यूनिक आएगा। और यहाँ पर भी 3 और 10 के बीच में आप क्या, लेकिन देखिए यहाँ पे 3 जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों कंडीशन में आपका इक्वल टू में 3 आ रहा है और यहाँ भी इक्वल टू में 3 आ रहा है, और फंक्शन यहाँ पे अलग अलग है। तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा एट x इज इक्वल टू 3 पर हमें चेक करना है कि जो फंक्शन की जो रेंज है वो आपकी इक्वल आ रही है या वरी कर रही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन कितना है आपका, पहले हम निकालेंगे x इज इक्वल टू 3 पर एक्स स्क्वायर और x इज इक्वल टू 3 पर 3x पे। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम fx को y मान सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू 3 का आप स्क्वायर करेंगे तो y कितना आ गया आपका 9। ठीक है, तो जहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे x को 3 रखा तो y आपका 9 आ गया, और ऑर्डर पेयर में रिलेशन आप इस तरह से लिखते हैं, मीन्स यहाँ पे कितना आ गया है 3,9। अब सेकेंड आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, एट x इज इक्वल टू 3 पर जो आपका fx है वो कितना है, यहाँ पे देखिए 3x है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आप fx को क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, और 3 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका y का मान कितना आ गया है, 9 आ गया है। मीन्स यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हैं, x का मान जब आप क्या रखते हो, x का मान जब आप 3 रखते हो तो y आपका 9 आ जाता है। ठीक है, आप क्या देख पा रहे हैं, हमने x इज इक्वल टू 3 पर इस फंक्शन का मान देखा तो ये आपका जो है रेंज आपकी सेम आ रही है। x इज इक्वल टू 3 पर अगेन हमने क्या देखा, इस फंक्शन का मान देखा तो रेंज आपकी क्या आ रही है, 9 आ रही है। मीन्स आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो आपके पास fx फंक्शन है वो आपका क्या है, जो रिलेशन है वो आपका एक फंक्शन है। तो यहाँ हम क्या कह देंगे कि fx इज अ फंक्शन, fx इज अ फंक्शन। और यही हमें प्रूफ करना था कि ये जो आपके पास गिवन फंक्शन है ये आपका क्या है, जो आपको रिलेशन दे रखा है f आपका क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन को हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड आपके पास जो फंक्शन गिवन है gx है। ठीक है, gx आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर कब है, जब x का मान 0 या 0 के से बड़ा हो और 2 या 2 से छोटा हो। 3x कब है, जब x का मान 2 या 2 से छोटा हो और 10 या 10 से छोटा हो। तो इस तरह से हमारे पास gx दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए जब भी आप क्या करेंगे 0 या फिर 2 के बीच में आप क्या रखेंगे, x को रखेंगे तो स्क्वायर पर एक यूनिक उसकी वैल्यू आएगी, यूनिक वैल्यू आएगी, यानी कि y का मान यूनिक आएगा, एक ही आएगा, तो वो आपका फंक्शन होगा। बट यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 2 यहाँ पे भी है, इस फंक्शन पर भी है और इस फंक्शन पर भी है। तो हमें यहाँ पे इस डाउट को चेक करना है कि 2 पे जो एक्स स्क्वायर है और 2 पर जो 3x है, क्या दोनों की रेंज सेम आ रही है। अगर दोनों की रेंज सेम आती है तो ये फंक्शन होगा, अदरवाइज ये आपका फंक्शन नहीं होगा। मीन्स यहाँ पे आप क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 2, तो 2 पे हमें देखना है gx आपका क्या आ जाएगा, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर पहले चेक करेंगे। ठीक है, तो gx को आप y मान सकते हैं, y इज इक्वल टू gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लेंगे और x को हम क्या लेंगे, 2 ले लेंगे, 2 का स्क्वायर आपका आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू आपका कितना आ गया है 4। ठीक है, तो यानी कि जब आपने x को क्या रखा, x को
2 रखा तो y आपके पास 4 आ गया है। अब सेकंड जो कंडीशन है हमारे पास वो क्या है, एट x इज इक्वल टू 2 पे जो gx फंक्शन है, अब हमें इस फंक्शन पे चेक करना है, gx इज इक्वल टू 3x और gx को आप y मान सकते हो तो 3x। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2, x की जगह पे 2 हम पुट करेंगे, ठीक है। तो y आपके पास क्या आ गया है 6, यानी कि ऑर्डर पेयर में इस तरह से एलिमेंट्स होते हैं रिलेशन में, ठीक है। यानी कि जब आप x की वैल्यू को 2 रखते हो तो y आपका क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका रेंज 4 आ रही है और यहाँ रेंज आपकी 6 आ रही है, यानी यहाँ पे अगर इस फंक्शन में जब आप x को क्या रखेंगे, x को आप 2 रखेंगे x स्क्वायर वाले फंक्शन में, तो यहाँ पे रेंज आपका कितना आ रहा है 4 आ रही है। दूसरे फंक्शन इस 3x में जब आप x को 2 रखेंगे तो रेंज आपकी 6 आ रही है। और हमने आपको बार बार रिपीट किया है कि जब इस तरह का कोई फंक्शन आ रहा है, एक ही एलिमेंट से 2 रेंज इसकी आ रही है, 2 तीर यहाँ से निकल रहे हैं, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे कि gx इज नॉट अ फंक्शन, सो इट इज नॉट अ फंक्शन, या फिर g इज नॉट अ फंक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये आपका फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fx हमें दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फाइंड f1.1 माइनस f1 1.1 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, f ऑफ 1.1। तो देखिए फंक्शन जब आपको ये है तो यहाँ पर हम x की जगह पे 1.1 रख लेंगे, ठीक है। x की जगह पे यहाँ पे 1.1 रखेंगे, ठीक है। तो फंक्शन क्या आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर। इसी तरह से f ऑफ 1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ 1 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। तो यहाँ पे हम f ऑफ 1.1 रखेंगे तो ये कितना आ गया है 1.1 का होल स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1.1 माइनस में। अब देखिए यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाता है, a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। मीन्स यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 1.1 प्लस 1 एंड 1.1 माइनस 1 अपॉन में 1.1 माइनस 1। अब यहाँ से देखिए ये टर्म आपकी कैंसिल हो गई है, तो ये कितना आ जाएगा 1.1 प्लस 1। तो इसको आप क्या लिखेंगे 2 पॉइंट, और ये आपका आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने फंक्शन पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।